हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देख लिए हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है, इस पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है, इसको कौन निलंबित कर सकता है, इन सब पे जो हम लोग पिछला वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग इसके जो विभिन्न आर्टिकल हैं उन सब में क्या क्या बातें करी गई है, उन सब पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अब ऐसा थोड़े कि आर्टिकल 12 से 35 तक में जो है सब एक ही तरह का बात करेगा, नहीं, उन सब में अलग अलग तरह का बात किया गया है। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ेंगे हम लोग। इन सब को आर्टिकल को पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए कि कितने मौलिक अधिकार हम लोग को प्राप्त है। अब सेकेंड नंबर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। थर्ड नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। फोर्थ नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिफ्थ नंबर संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। सिक्स नंबर जो है संपत्ति का अधिकार, इसको जो है अब रद्द कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पहले आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1) का F, दो जगह जो था हमारे संविधान में संपत्ति के अधिकार का बात किया गया था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अब ये मौलिक अधिकार ना रह के कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जो हमसे तो कोई आम पब्लिक जनता तो नहीं छीन सकती है, बट सरकार अगर चाहे तो वो छीन सकती है। समझ गए? तो ये अब नहीं रहा, पहले 7 था, अब 6 ही है। और ये जो 7th नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आर्टिकल 32। समझ गए? इन सब आर्टिकल को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन 12 और 35 में जो क्या 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 है उन पे हम लोग बात करते हैं, इसको नहीं पढ़े थे। अब जैसे देखिए, आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा जो है दिया गया है। राज्य का मतलब यहाँ यह नहीं कि बिहार, गुजरात, यूपी, ये नहीं। राज्य का मतलब यहाँ इस देश को, सेंटर, केंद्र को जो है परिभाषित किया गया है। फर्स्ट नंबर पॉइंट वाइज समझिए। फर्स्ट नंबर संघ की संसद एवं सरकार होंगी। क्या होगी? संघ की संसद एवं सरकार। संघ मतलब यहाँ भी मतलब इस देश का पूरा बात हो रहा है। इस देश में होगा क्या? एक संसद और सरकार। संसद का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डिटेल से इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। संसद का अलग सा चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझिए, संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। समझ गए? अगर अंग की बात करें तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझ गए? उसी तरह प्रांत। प्रांत का मतलब यहाँ जो है अब राज्य का बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य का। जैसे बिहार है तो बिहार प्रांत का विधानमंडल एवं सरकार। विधानमंडल का मतलब क्या हुआ? विधानमंडल का भी 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद, वो भी, और 3 अंग होता है इसमें भी, और एक जो है राज्यपाल। विधान परिषद जो है वो हर एक राज्य में नहीं है, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है। मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, बाद बाकी जितने राज्य हैं उन सब राज्य में जो विधान परिषद नहीं है। 6 राज्य ऐसे नोट कर लीजिए, आप बोलते हैं 6 राज्य है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, बाद बाकी और जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में नहीं है। थर्ड नंबर पॉइंट स्थानीय संस्थाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुखिया हो गया, मेयर हो गया, इन सब के पास भी कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाता है ताकि जनता कुछ गलत करे तो उन पर दबाव बनाया जा सके। अन्य प्राधिकारी मतलब क्या हुआ? जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, ONGC हो गया, इन सब के पास भी कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाता है कि ताकि जनता पे कुछ दबाव बनाया जा सके जो गलत कर रहा है उन पर।
जैसे कि पहले के ज़माना में देखते होंगे, वैसे गांव घर में होता था कि बिजली चोरी हो जाता था, ऐसे ही पोल पर से जो तार फंसा के बिजली जला लेता था। तो ये सब पहले होता था, वैसे अब नहीं होता है उतना। तो इन सब पे जो है दबाव बनाने के लिए इन सब के इनको जो है कुछ अधिकार दिया जाता है ताकि उन पर कुछ दबाव बनाया जा सके। समझ गए? अब हम लोग आर्टिकल 13 पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? 13 में दो बातें हैं। आर्टिकल 13 का 1 मतलब आर्टिकल जो है 13 का 1 और एक आर्टिकल 13 का 2 मतलब अनुच्छेद 13(1) अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(1) जो कहता है, ये क्या कहता है इसको समझिए। अनुच्छेद 13(1) में ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले का जो कोई भी कानून किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता होगा तो उसको क्या किया जाएगा? आच्छादित कर दिया जाएगा, मतलब उसे ढक दिया जाएगा तत्काल के लिए। सॉरी। सेकेंड नंबर 13 का 2 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो कोई भी कानून होगा, किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होगा तो उसे क्या किया जाएगा? तो उसको पूरा जो है तत्काल नहीं, उसे सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये 26 जनवरी 1950 के बाद के कानून पर लागू होता है। इसको लिख लीजिए, 26 जनवरी 1950 के कानून पर लागू होता है, 50 के बाद। और ये 26 जनवरी 1950 से पहले। छब्बीस जनवरी 1950 के पहले का। इसमें एक, इसको समझिए एग्जाम्पल वाइज, इसमें एक केस आया था। कौन सा केस आया था? सायरा बानो केस। उसमें ये कहा गया था मतलब उसमें महिलाओं को सायरा बानो को जो है उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया था। मतलब उस महिला को तलाक दे दिया गया था और महिला बेचारी करे तो करे क्या। अब ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई, सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ जज साहब से विनती की, जज साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा जो है अन्याय हुआ। तो इधर से इसका पति लोग भी गया, तो इसका पति लोग बोल रहा है कि जज साहब आप, ये हम लोग के पर्सनल कानून के अंतर्गत आता है। ये जो था 3 तलाक, ये मुस्लिम लोगों को, इन लोगों को पर्सनल कानून के अंतर्गत आता था 3 तलाक। वो कानून जो बन गया था 1937 में ही बन गया था, अंग्रेज़ के टाइम पे ही लोगों का पर्सनल लॉ था। तो वही वो लोग कह रहा था कि जज साहब आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो जज साहब बोला कि आप लोगों को कानून नहीं पता है, जाके पढ़िए। आर्टिकल 13(1) में ऑलरेडी कहा गया है कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होगा, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले का जो कोई भी कानून होगा, किसी के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसको जो है तत्काल ढक दिया जाएगा। मतलब हमेशा के लिए बंद तो नहीं होगा, लेकिन उसे ढक दिया जाएगा। वही बात कहा गया है इसमें। 26 जनवरी 1950 से पहले का जो कोई भी कानून होगा उसको क्या किया जाएगा? ढक दिया जाएगा। तो जज साहब ने जो है सायरा बानो के जो है फेवर में जो है फैसला सुनाया और तब से जो है 2017 में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। समझ गए? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, अब इन सब आर्टिकल जितना भी है, ये 7 था पहले, 1978 में इसको निरस्त कर दिया गया। इसको हम लोग समझेंगे। वैसे ये जो है आर्टिकल 13(1), 31 और 19(1) का F, ये संपत्ति जो था ये पूर्वज का संपत्ति का बात कर रहा था। और इसमें जो किया गया था बात, उसमें जो है अपना खरीदा हुआ ज़मीन, जो अपना जो है अपना से खरीदा हुआ ज़मीन जो है उस पे बात करता था 19 का F। तो इन दोनों को जो है अब हटा करके आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1) का F, इसको हटा करके अब कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो इन सब पे जो है हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल 14 to 18 पे, 19 to 21 पे, इन सब पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।